लंदन जाने से स्विट्जरलैंड जाना चाहता था, फिर लंदन में 3-4 दिन रुका था पहले। तो 4 दिन ही परमात्मा बिजी था और यही ड्राइव करती थी लड़की, और कार में जहां भी जाना होता था, लंदन में परचेजिंग करनी हो, मार्केट जाना हो, कहीं बिजनेस हो, शी हेल्प मी। और उसके बाद स्विट्जरलैंड, फ्रांस घूम के वापस आया, तभी 3 दिन फिर लंदन में रुका, क्योंकि एयर इंडिया का टिकट 3 दिन बाद था। तभी 3 दिन इसने लाइक ए ड्राइवर खूब गाड़ी में जहां भी जाना था गए। बट उस समय उसको हिंदी आती नहीं थी। शी सेड दैट गुरुजी, आई डोंट नो हिंदी, आई वांट ओनली इंग्लिश, आई एम सेइंग दिस, व्हाट कैन आई डू, एंड हाउ इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, यू से मी। तो ये अंग्रेजी बोलती रहती, अंग्रेजी जवाब देता रहता उनका कि, और वे दिन, मगर इसने साल भर में ही इतना अच्छा हिंदी बोल भी लेती है, भजन भी गा लेती है। पर उस समय तो शायद मुझे ध्यान है कि शायद हिंदी इसको बातचीत करनी शायद नहीं आती थी हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में ही रही है, वही रही है। मैं इंग्लिश बोलता था, मैं इससे अच्छी इंग्लिश बोलता था, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि आप इंग्लिश गुरुजी कैसे बोल लेते हैं? जैसे तुम बोल लेते हो वैसे मैं बोल लेता हूँ। तुम कार ड्राइव, मैं भी ड्राइव कर लेता हूँ, आप करिए, मैं लाइए। कार ड्राइव की बहुत स्पीड में, तो मैं तुम कहो तो मैं थोड़ी और तेज दौड़ा, तो मुझे क्या तकलीफ है? मरने वाले मरेंगे ना, अपन थोड़ी मरेंगे। जब कार चलाना है तो फिर डरना काहे का है? तुम धीरे धीरे क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या रूल क्या रेगुलेशन? तो मरने के बाद पूछेंगे भाई क्या रूल्स रहे, क्या रेगुलेशंस रहे। आज बहुत अच्छा भजन गाया, और थैंक यू वेरी मच। टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था एस्ट्रोलॉजी का और ओकल्ट साइंस का। मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, योग क्या है, तो 6 महीने वहां रहा। वे या तो जापानी समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं। मैंने भी जापानी के 15-20 अक्षर सीख लिए। जापानी अलग लैंग्वेज है जिससे मेरा काम चल जाए। बाजार जाए तो मतलब खाने की बात पूछें कि क्या है, क्या ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है, क्या ऐसा, वो सीख गया था। यूं एक साथ में था या कोई शिष्या थी, और कॉलेज में तो शिष्या भी थी, शिष्य भी थे, और एक दिन संगीत सम्मेलन हुआ, सर्वभाषा संगीत सम्मेलन। तो सभी भाषाओं के, जापानी में संगीत गाने वाले गाने, इंग्लिश में गाने वाले, फ्रांस में गाने वाले, ऐसे सभी, क्योंकि वहां तो उस यूनिवर्सिटी में सभी देशों के लड़के पढ़ते थे, और मैं प्रोफेसर था, और भी प्रोफेसर थे। उनका गाने से कोई सीधा संबंध डायरेक्ट रहा नहीं, इनडायरेक्ट रहा है। बात में खूब गाते हैं, धुआं बाहर आने के बाद कहते हैं, अरे गुरु जी गाना गाते हैं? गुरु जी गए, फिर गाना गाते हैं। अब गुरु जी गाना गा नहीं सकते, गड़बड़ ये है जब यहाँ पर इंडिया में बाहर चलता है। तो उन्होंने कहा कि आज जो प्रोफेसर है वो सब गाना गाएंगे, लड़के ने। प्रोफेसर 6-7-5 एक इंग्लिश का प्रोफेसर था, एक लोकल साइंस का प्रोफेसर था, और एक फ्रांसीसी भाषाओं से 5 से 6 थे, और एक वाइस चांसलर साथ में थे, और एक वहां के मिनिस्टर थे, 7-8 थे, एक उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो सबने इंग्लिश वाले ने इंग्लिश में गाना गाया, अफ्रीका वाले ने अपनी गाया, हमने भी गजल गाते रहे। मालूम पड़ता है, जानता है, सीख रहा है, समझ रहा है, हिलाना चाहिए अपने को। फिर मुझे कहा कि डॉक्टर सिंह वाले आर यू सिंगिंग में गया, यू सिंग ए सॉन्ग डेफिनेटली। मैंने कहा कि उस इंग्लिश में कहा, मैं कहा आप जो भाषा में कहें वो गा लें, आप हिंदी की बात करो, हमें तो सभी भाषाओं के गाने याद हैं, तुम काहे की कर रहे हो? इनके ऊपर टांग रखनी है तो कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। अब मैं हिंदी का ही जानता हूँ तो मामला चलेगा नहीं। तो और लैंग्वेज लगी 100%, 169 लैंग्वेजेज, नॉट वन लैंग्वेज। 169 देश है, 169 लैंग्वेजेज। तो सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज चीनी की है, चीन भाषा की,
लिखने की भी, बोलने की, वो सब नाम भी उनके बड़े अजीब से होते हैं। तो उसने कहा कि आर यू नो चाइनीज? गया आर सिंगिंग डेफिनेटली। अब मुझे चीनी की आवे नहीं, मुझे चीनी गया, कभी चीन गया जरूर, देखा जरूर था, मुझे चीनी भाषा आवे नहीं मुझे, तो मेरे प्रश्न है। तो लोगों ने ताली बजेंगे, साहब टॉप सिमल से चीनी भाषा में एक गीत सुना। हमने कहा सुनाते हैं। हमने सोचा ये सब जापान में लोग रहने वाले, अब ये चीन को ये भी क्या जाने। मन ने ये सोचा ये सारे ऐसे, मतलब हमको गए भी तो है नहीं, चीन तो कहा, चीन अफ्रीका के अफ्रीका सुना देते, हम तो तमिलनाडु की सुना देते, हमें क्या तकलीफ है, ऐसे मना तो है ही नहीं जिंदगी में। तो उसने मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग सो ब्यूटीफुल एंड एबनॉर्मल इन चाइना एंड बट यू, आप मुझे कन्विंस करेंगे, आप मुझे थैंकफुल करेंगे, आप एहसास करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, आपके चेहरे से मुझे लगना चाहिए, ऐसा मैंने पहले समझाया उनको। ऐसा नहीं कि आप ठूंठ की तरफ बैठे रहेंगे। ऑल राइट बट यू सिंग इट। क्योंकि मुझे चीनी भाषा में 1 2 1 2 3 4 5 बस इतने आता था। एक को क्या कहते हैं, रुपये देने पड़ते थे वहाँ, तो चाइना में रहा था कि 2 रुपीज, 2 को क्या कहते हैं 3, बस 1 से 10 तक गिनती, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। अब मैं उसी को अक्सर घुमाता रहता था, बिंगा धुम 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 धाता धूम तुम लोगों तालियां बजे, गाना खत्म, हम लोगों खूब तालियां बजे। और इसमें गुरुदेव क्या करेंगे, अब वो लड़के करीब 5-7 हजार लड़के थे इंस्टीट्यूट। सर आपने बहुत कमाल को सुनी। अब पास में चीनी बैठा हुआ है और उसको सारी चीनी आज वो जो उद्घाटन करने आया था ना, वो चीन में रहा हुआ था रात को, ये मुझे मालूम था नहीं। वो मुझे आदमी उससे देखे, देखो मुझे देख क्यों रहा है, मैं तो देख रहा है साले, अपन को तो गाना पूरा करना है चीनी भाषा में। इसमें तो गलत है नहीं कि 1 से 10 तक बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं स्टाइल से, तरकीब से, हाथ के इशारे से, संगीत से। गाना खत्म किया, दोनों ताले बजाई, बहुत अप्रिशिएट किया, गर्दन बीच में बुलाते रहे। मैंने कहा आपको चीनी भाषा का ये संगीत एबनॉर्मल है, इसके मुकाबले का कोई गीत नहीं है। चीनी भाषा में इसको जो गाता है बहुत डिफिकल्ट, इसको सीखना 6 महीने रियाज किया है, इस सब रियाज किया हुआ। आपने बहुत सुंदर गाया, कितना ताल का उतार चढ़ाव कितना है, लेकिन ताल का उतार चढ़ाव तो फिर गाना तो गाना है। अब इसमें कोई जैसे मुंडे तो थोड़ी गाया जाता है। तो खत्म हो गए, लड़के बहुत कन्वींस थे, सर को बहुत अच्छा आता है, और सर बहुत हिंदुस्तान रहते हुए भी चीनी भाषा में भी गाना इतना अच्छा गाया। बाहर निकले तो वो जो मंत्री था वो मेरे पास आया कि शिवानी साहब आपने क्या गाया? चीनी भाषा में एबनॉर्मल गीत था, आपको चीनी आती है? मैं कहा 100% ये चीनी भाषा। मैं चीन में राजदूत रहा हूँ 3 साल, मुझे चीनी भाषा आती है सारी, मैंने तो पहली बार सुनी। आपने पहली बार सुनी होगी, आप आती कहाँ है सुनेंगे? आप 3 साल ही सीखे, मैं तो 17 साल से सीखी, बस ओनली 3 years। आपने ये संगीत सुना हुआ कभी कि ये तो चीनी है ही नहीं, आपने समझा ही नहीं। और बंगाल में कोई बंगाली बोलेगा तो मैं कहाँ समझूंगा? बंगाली बोलेगा, उड़िया बोलेगा। मैं आप जिस प्रांत में रहते वो चीनी जानते हैं, मैं पूरे चीन के जितने प्रांत के सबके संगीत आते हैं मुझे, ये समझ लीजिए आप। इसलिए आप मूर्ख मत बनिए, आपको कुछ आता नहीं है। मे भी हो सकता है, आप डेफिनेटली
इसलिए मैं भी वहाँ संगीत गा सकता हूँ, इसलिए आप मन में गुमान मत करना, कितने बदलना है, मैं भी कभी सुना दूंगा जिस भाषा में कहेंगे। लोगों ने पूछा कि फ्रांस में फ्रांस में गए, बस 5 मिनट लूंगा, काफी टाइम हो गया है, खुद नहीं इंतजार कर रही हो। फ्रांस में गया तो पत्नी साथ में, ये उससे पहले की बात है, 83-84 की बात। फ्रांस में सबसे अच्छा क्लब है लीडो क्लब, जिसकी एंट्री फीस कम से कम 3000 रुपए है, इंडियन करेंसी में 3000 रुपए है। मगर कोई फ्रांस में जाए एफिल टावर नहीं देखे या इंडिया में आवे और ताजमहल नहीं देखे तो बेकार है। तो फ्रांस में जाए एफिल टावर है या लीडो क्लब है, दो बहुत मशहूर है। हम एफिल टावर देखा, फोटो खिंचवाए, फिर टावर के ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, लिफ्ट से गए, सब कुछ फोटो वोटो खिंचवा करके 2-3 रीलें खत्म करके और फिर लीडो क्लब में गए। मेरे वाइफ को कहा, मैं चलो, फिर कहा मैं फिर वहाँ भजन होते हैं, उनका भजन होता है। मैं कहा कि कृष्ण भगवान के होते हैं, मैं कृष्ण के राम के, बस 2 ही भजन होते हैं। मैं अभी यूँ कहूंगा कि यहाँ तो चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं, अकेले जाऊंगा तो रात में लड़ाई होगी, आप अकेले जाके आ गए, ये क्या हुआ। अब उसको पत्नी को तो ढंग से सेट करना पड़ता है ना, तो मैंने भी सेट कर रखा है। ये कभी प्रवचन आपको बाद में विद्या सिखाऊंगा साथ में, कि पत्नी को सेट कैसे किया जाता है। अब पत्नी कहीं जावे नहीं, कोई मंदिर का नाम ले तो जावे, बस खत्म, बाकी जावे ही नहीं। अब उनको मैं कैसे समझाऊं, मैंने कहा कि फ्रांस में बहुत सुंदर भजन मंदिर है, कि लीडो नाम, लीडो मीन्स कृष्ण, लीडो मीन्स कृष्ण, फ्रांस में इसको लीडो कहते हैं। और यहाँ आए भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए, क्या फायदा, क्या फायदा। मगर ये है कि यहाँ मुझे पैंट पहननी पड़ेगी, शर्ट पहनना पड़ेगा। अब यहाँ धोती कुर्ता चलता नहीं है। मेरे साथ दुभाषिया थी, फ्रांस को अंग्रेजी में बोलना, क्यों फ्रांसीसी अंग्रेजी से घृणा करते हैं, ये अंग्रेजी बोलते आते ही नहीं बोलते। मैं अंग्रेजी बोलूँ तो कुछ चीज भी नहीं देंगे, आपस में उनके लड़ाई झगड़े चलते रहे। मैंने टाई वाई पहनी, पैंट पहनता, ना यही पैंट पहन, वाइफ ने साड़ी वाड़ी में, तुम भी पैंट पहन ले, तो नो साड़ी पैंट कैसे पहन सकती हूँ, मैं पैंट पहनने मना किया, मैं पहन रहा, तुम भी पहन, कहते नहीं यहाँ अच्छा नहीं। मैं यहाँ वहाँ से देख रहे हैं, अब यहाँ वहाँ से आया, फोटो थोड़ा खींच रहा है, वाइफ नहीं मानी, चल साड़ी नहीं चल, बिंदी लगा दे, बिंदी लगाई, इसमें चलिए। मार में पूछा, वहाँ लीडो क्लब में गए, एंट्री किए तो वो सब गिटार ढां बज रहे हैं, जोड़े नाच रहे हैं और कमर में हाथ डाले हुए हैं, सब घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं। उसने मेरे को देखा, मैंने पत्नी को उसने कहा कि यहाँ कहाँ है, ये तो मंदिर है, और कहाँ तुमने क्या समझे, ये मंदिर है, ये देखो बेस चलता है, ये कमर में हाथ डाले हैं, इनके कपड़े देखो, फटे हुए कपड़े, आधे नंगे दिख रहे हैं। अरे मेरे को सब राधाएं हैं, तू पागल है क्या, तू उनको राधा रूप समझ। अब यहाँ पर अपने मन को विचार को बदल लो। तो मैं कहा क्या यहाँ विचार बदले मुझे, पैसे खर्च के 3000 तेरे 3000 मेरे, और विदेशी करेंसी बहुत मुश्किल से मिलती है। अब यहाँ पूरा काम तो करना पड़ेगा ना। तो वहां से बैठे, अब वो फ्लोर बहुत बड़ा था, फ्लोर में वहां डांस होता ही है, जिसको डांस होता ही है। जिसको डांस में मुंबई में आकर बहुत सीखा, धुआं दौर सीखा। और ये मुझे अच्छी तरह से नॉलेज है कि मुझे डिस्को मैं कराटे में 2 नहीं दे सकता, ये तो बहुत विद्वान हुए, मैं दोनों पर अच्छा रहा। तो पैंट पहनी इसलिए थी, क्योंकि अपन डिस्को तो करते, फ्रांस में गए डिस्को नहीं करता, क्या फायदा। कर्नाटक में जाए और सबसे ऊंचा एक रेस्टोरेंट, एक 382 फीट ऊंचा, उस रेस्टोरेंट में जाके भोजन नहीं किया तो फिर कर्नाटक में गए वहां पर जो खर्चा लगे सारा लगे, फिर ऊपर गए, जाके खाना खिलाया पत्नी को भी। मैंने कहा यहाँ प्याज लहसुन कांदे बिना कुछ मिलता है, नथिंग। तो क्या चीज मिलती तुम्हारे यहाँ की, नथिंग। और मेरे को नथिंग मिलता है, नथिंग लिया। अब नथिंग सारा क्या चीज होती है, नथिंग क्या होता है, देखा ये बहुत अच्छी डिश होती है, खाने की चीज होती है, इसमें प्याज लहसुन कांदा कुछ नहीं होता। मैं उसको काम कहा, यू understand that we are Indian, coming from India, and we want to eat. But anybody is a vegetarian, you come with plate. So I have nothing, but it's tomato also, if you want a tomato. और खीरा, right? मैं तो टमाटर खीरे काट के दिया, काली मिर्च ले आना, नहीं तो तुम नमक ले आना, विद सॉल्ट, तो ले आ।
मीनू सामने रखा, मीनू 40 पेज का मीनू। अब मीनू कहाँ पर पड़े? अब बिंगी मछली, जीनी मछली, जिंगी मछली, काली मछली, अब मछलियाँ, फ्रॉड मछली, विदाउट फ्रॉड मछली, इनको छोड़ो, अपन तो सीधे शाकाहारी है, बैठे आए हैं ऊपर जाना। फिर उन्होंने टमाटर काट के लाए और एक वो खीरा काट के लाए, उसने बताया। खैर वहां भी गए, अभी फ्रांस की बात करा मैं, तो वहां कनाडा बीच में चला गया। तो वहां पत्नी बैठी, हम बैठे, पत्नी पैंट वैंट टाई वाई पहनी हुई, बिल्कुल सूट वूट पहना हुआ, और मेरे साथ ही गुजरात व्यक्ति था मिस्टर पटेल, वो भी साथ में था। तो पटेल को भी डांस, वहां के लोग डांस करते हैं, यहाँ पर ये सब इसको सब करती हैं। यहाँ सिंगापुर गए पिछले साल, हाँ सिंगापुर, तो वहाँ डांस किया। आपको उसमें जिसके घर ठहरे उनका आपको डिस्को आती है, तुमसे ज्यादा अच्छा, तो मुझसे अच्छा मैं डेफिनेटली किया उसके साथ। उसका पति बेचारा टुक देखता रहा, हम डांस करते हैं, उसको लेकर डांस करते हैं, पर प्लीज वेट बाद में, तो बाद में घर जाके करते रहना, अभी डांस है डांस है बस कर दो। वहां जाके उस जो साथ में दुभाषिया थी, उसने कहा कि डॉक्टर सिमारी, यू नो दैट डिस्को? अब मुझे आता तो था पूरा, आई डोंट नो बट माई वाइफ इज डांसिंग। मैं तुम्हें नाच तो आता है ना? उन्होंने नाच मुझे कहा नाच आता, ये ऐसे ऐसे रंडियों के नाच मुझे करना, ये सारी रंडियां हैं, बदमाश हैं, ये औरतें हैं, और आप मुझे मंदिर बना के आने आए, और पटेल झूठ बोला ये मंदिर है। अरे मैंने कहा जहाँ भगवान का वास है वहीं है, ये सब प्रश्न है, ये सब राधिकाएं हैं, तुम ऐसे ही भगवान को समझो, तुम काया के लिए मनुष्य समझ रही हो, और नृत्य कर रहे हैं, भगवान कुछ नृत्य कर रहे हैं, राधिका नृत्य कर रही है, तो मन में ऐसी भावना क्यों नहीं लाती हो? मैंने बदल कि आपको बस यहाँ लाना जरूर था। लीडो क्लब, फ्रांस में लीडो क्लब में देखने में फायदा क्या हुआ? तुम कहोगे यहाँ परफ्यूम नहीं खरीदा, परफ्यूम खरीदना ही है अपन को, लीडो क्लब देखना ही है, एफिल टावर देखना ही है। फिर उसके बाद पटेल भी नाचने लगे, गया अंदर। उस दुभाषिया ने कहा, वो लेडी थी करीब 22-23 साल, उसने कहा कि डॉक्टर सिमारी, यू नो डिस्को? जान पर नहीं, आई डोंट नो, बट समथिंग इज स्टेप्स ओनली 1 2, बट आई डोंट नो, प्लीज कम एंड एंजॉय विद अस एंड विद योर वाइफ ऑल्सो। देखो वाइफ तो नाचे तो नाचा, ये नचाती रहती घर में, वो मैं आज 50 साल से नाच रहा, वो घर में ही नचाती थी, और बाहर मुझे नाचना पड़ता है। तो कम फर्स्ट आई परमिट विद माई वाइफ कि मुझे तो वापस हिंदुस्तान जाना है, अब यहाँ तेरी बात मान लूंगा, घर जाकर लड़े झगड़ा होगा भैया। तो उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि आप भी डांस करो, तो मैं करूं? आप डांस कहाँ से आएगा? मेरे बाबा करो, मुझे क्या एतराज? तुम कुर्सी पर बैठ, उसको पत्नी कुर्सी पर बिठा दिया, और उसके साथ डांस शुरू किया। डिस्को स्टेप्स होते हैं डिस्को के, कई तरह के, मतलब यूँ समझो 32 तरह के डांस होते हैं डिस्को में, अनेक डांस यहाँ पर होता है, कई तरह के डांस, और वो सब सीखे हुए थे और बूट पहने हुए थे। अब वो अपने आप को बहुत परफेक्ट मान रही थी, अपने सोचा नहीं आएगा, कोई आत्मा को बुला लेंगे, कोई अंग्रेज आत्मा को अंदर डाल देंगे, फिर डांस शुरू कर देंगे, कुछ तो ऐसा कर देंगे, और इस रान से नहीं आऊंगा, ये बात पक्की है, ये मैंने सोच लिया था, ये जिसको आता ही था। फिर डांस शुरू किया, उस धीरे धीरे फिर धुन बहुत तेज होती, जैसे लास्ट में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव होता है, ठीक उसी प्रकार से जिसको डांस लास्ट में होता एकदम से स्टेप्स होता है, तो उसके साथ डांस करते करते उसको मतलब यूँ एक बार में उंगली पकड़ करके 3 राउंड कटवा रही लड़की को, तो बहुत अच्छा डांसर कहलाता है। एक बार डांस मतलब 1 मिनट में 3 या 4 बार घुमा दिया, उसको 4 बार घुमा चक्राने लगे, उसको चक्कर आए सर पड़े, कोई बात नहीं, छोड़ूंगा मैं तुझे नहीं, जिसको तुझे आज बताई दूंगा जिसको क्या होता है। जिसको डांस करी 20-25 मिनट चलता, 20-25 मिनट के बाद में थक करके आई एम सो टायर्ड एंड आई शुड डाई, मेरे को डाई कंफर्ट दे हिंदी बोले, मैं कहा मैं तो नाचना पूरा है ही, बस खत्म। और उसके बाद में एकदम से जैसे कोई मतलब उसको इतना घुमाया, चक्र इतनी दी इसको, मतलब नॉट इमेज, उसने एकदम से यहाँ कुर्ता पकड़ा, कुर्ते के अंदर हाथ डाला, उसको ध्यान नहीं था, और जरूर से कुर्ता फाट की कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा कि ये अच्छी विद्वान जान ली थी अपने आप को, बहुत अच्छी डांसर हो, अब ये थक करके चूर होके आधी सी बेहोश हो गई, इस पे गाना हो गया, वाट हैपेंड, मैं कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ी बेहोश हो गई, उसको पानी से उठाया, आई डांसिंग विद मी, नो गुरुजी यू आर ए वंडरफुल मैन,
आप कमाल हैं, आई डोंट नो, यू आर डांसिंग। मैं कहा फिर तूने क्या समझा? फिर अब वो छोड़ छाड़ करके पत्नी के साथ बैठे, पत्नी कहा ये आपने कहाँ से सीखा? ये अंग्रेजी में नाच ऐसे टांगे उठाना, टांगे उछालना, उस औरत के कमर में हाथ डालकर नाच रहे थे, हैं? अब जोर पर चलना, मैं वहां दिखाऊंगी आपको, मैं जोर पर आऊंगा ही नहीं। तो जोर पर अल्लाह के लोग ये अफ्रीका में चला जाऊंगा, मुझे क्या अफ्रीका में आपकी कमर में हाथ डालने में डांस नहीं होता भाई। कमर हाथ डालने क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ? आधे से साफ मेरे यहाँ तो मैल थोड़े लगा है, उसको कोई मैली थोड़ी थी। अब उसमें डांस तो डांस, डिस्को डांस तो डिस्को डांस है, तेरे कमर में हाथ डाल देते, चलो अपन डांस करते। तो पत्नी को तभी तक विश्वास नहीं हुआ, मगर उसके बाद में उस लड़की ने एक क्षण भी, मतलब वो साथ में रहती थी, मतलब यूँ जब भी उसने कहा जी आपने कमाल डांस कर दिया, डिस्को मैं जानती नहीं थी कि आपको डांस आता है, इतना एबनॉर्मल डांस आप कर सकते हैं। मैं कहा अभी तो आपने देखा नहीं है, इससे भी ज्यादा आपको 6-7 राउंड दिला सकता हूँ एक बार में। जैसा मौका होता है जैसे डांस कर लेते हैं, जैसा प्रवचन होता है प्रवचन कर लेते हैं, भांग पीना हो तो भांग पी लेते हैं, गाना गाना हो तो गाना गा लेते हैं, और ड्राइविंग करना हो तो ड्राइविंग कर लेते हैं। जो भी करते हैं फास्ट करते हैं, धीमे धीमे कुछ होता ही नहीं भैया। गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ BMW चलाते हैं, इंग्लिश में BMW होती गाड़ी, बस 220 की स्पीड तो 220 की स्पीड। यहाँ तो MS यहाँ 80 पे चले तो MS खुद कूदे नहीं चाहिए, वहाँ दूसरी स्पीड से नीचे को चलता नहीं, चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, उधर से चलता है। खैर ये जिंदगी के ऐसा इनके साथ भी 4-5-6 दिन बीते स्विट्जरलैंड जाने से पहले बाद में, और बहुत ही उन्होंने हेल्पफुल नेचर है और चीज हेल्प अस। मेरी वाइफ इज ऑल्सो, मेरी पत्नी साथ में थी, लड़का साथ में था, अरविंद साथ में था, और बहुत ही अच्छे। और साल भर में इसने अपना हिंदी सीख लिया और बातचीत अभी जी हिंदी में कर देती है, बस बेटर। अगले साल फिर ये आएगी तो कल भी भजन गाएगी, इंग्लिश में एक भजन गवाएंगे इससे, फिर हिंदी में गवाएंगे, फिर मैं गाऊंगा बस।